क्या हुआ? वो देखिए ना, कुछ बदमाश मेरे सैली को उठा ले जा रहे, उन्हें बचाइए ना। अच्छा। प्लीज। सूर्या मिल के मैनेजर को लिख दो कि वर्कर्स को तसल्ली दें, उनसे ये कहें कि तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी और अलाउंस भी दिया जाएगा। ओके अंकल, अंकल, तो वो क्या अंकल, आरती को कुछ गुंडे उठा के ले गए। कहाँ, कब, कैसे? हम हैंगिंग गार्डन घूमने गए थे, कुछ गुंडे आए, हम पे हमला किए और आरती को जबरदस्ती उठा के ले गए। कुछ कीजिए ना अंकल, पुलिस को फोन कर। हाँ, मैं फोन करता हूँ, मैं फोन करता हूँ। अंकल, आरती, बेटे, बेटी, आरती, ना रो, इतना तो बदला, ये सब कैसे हुआ? कौन थे वो लोग? वो गुंडे थे, मुझे उठाकर एक जगह ले गए, वहाँ उन्होंने मेरी लाश पर हमला किया। अगर आज ये न होते तो आपके दामन पर दाग लग जाता, मेरी इज्जत जाती और जान भी। शाबाश बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? अमर। अमर, अच्छा जरा ठहरो। हाँ, अमर, तुम्हारी बहादुरी ने इस घर की इज्जत बचाई है। मेरी तरफ से इसे इनाम समझकर कबूल कर लो। आप मेरे फर्ज की कीमत चुका रहे हैं? मैंने तो इनकी इज्जत बचाई है, आप मुझे बेइज्जत मत कीजिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपनी खुशी से दे रहा हूं तुम्हें, ले लो। माफ कीजिए, मैं औरतों की इज्जत बचाने की सौदागरी नहीं करता। गुड बाय। कितना शरीफ इंसान है, वाह। Well done, my friend. You have done a wonderful job. आज के ड्रामे की कामयाबी का सेहरा तुम्हारे सर है। दोस्त, ड्रामा तो वो था जो मैं अंदर करके आया हूँ, जिसकी तुम्हें खबर ही नहीं है। अरे, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? अच्छा, ये तुम पूछ रहे हो? ड्रामे में दो चार हाथ ऐसे असली जड़ दिए तुमने क्या? कोई बात नहीं दोस्त, विस्की के 2 ही पैग में इस सारा दर्द दबो डालेंगे। There you are. ये खूबसूरत तस्वीर किसकी है? निम्मू की, मेरी छोटी बहन। पिछले महीने ही ऊंची तालीम के लिए लंदन गई है। छोटी बहन? यानी कि कैलाश बाबू की लड़की? जी, है तो चाचा की लड़की।
मगर मुझसे इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है, जैसे मेरी सगी बहन हो। मैं आपको बताऊं वो आपसे इतना प्यार क्यों करती है? बताइए। इसलिए कि आप हैं प्यार के काबिल। बातें क्या बना रहे हो? देखो ना, कब से चाय ठंडी होती जा रही है और आप तो। चाय तो ठंडी हो रही है बेटी सचमुच, मगर तू क्यों गर्म हो रही है? ले। हेलो, हाँ मैं आरती बोल रही हूँ। जी, आपके मशवरे का शुक्रिया। मैं अमर को आपसे अच्छी तरह जानती हूँ। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मन ही मन में एक बात ठान ली है, दिल ही दिल में एक फैसला कर लिया है। क्या फैसला कर लिया है? हम भी तो सुने। एक, मुझे आपसे अच्छा जीवन साथी और कोई नहीं मिल सकता। आरती। फैसला करने से पहले कैलाश बाबू से तो पूछ लिया होता। पिताजी की मौत के बाद उन्होंने सीने से लगाकर मुझे पाला है। मेरे अंकल ने आज तक मेरी कोई बात नहीं टाली। फिर भी उनकी मर्जी मालूम कर दी होती। कई बार उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन लाज के मारे जुबान नहीं खोली। मजबूर होकर आज ही मैंने अपनी सहेली को उनके पास भेजा है। आरती। अमर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं अमर जैसे आदमी के साथ अपनी आरती की शादी कभी नहीं कर सकता। उसका दिमाग खराब हो गया है। मैं कहता हूँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई जो उसने तुम्हें इस रिश्ते की बातचीत करने के लिए मेरे पास भेजा है? आप गलत समझ रहे कैलाश बाबू, मुझे अमर ने नहीं, आरती ने भेजा है। ओह, तो इसका मतलब यह है कि आरती को अमर ने बहकाया है। लेकिन आरती अगर दीपक को छोड़कर किसी दूसरे के साथ शादी करेगी तो उसे लाखों की जायदाद से हाथ धोना पड़ेगा, और वो ऐसी नादानी कभी नहीं कर सकती। मैं कुछ समझी नहीं अंकल। तो अच्छी तरह समझ लो, और आइंदा कभी ऐसी बात अपनी जुबान से मत निकालना। आरती के पिता लाखों की जायदाद छोड़कर चले गए। उस सारी जायदाद की देखभाल मैं करता हूँ। उन्होंने अपनी जिंदगी में दीपक और आरती की शादी तय कर दी थी, लेकिन वो बेचारे अपनी आंखों से ये ना देख सके। खैर, अब इस वसीयतनामे की रूह से अगर आरती दीपक को छोड़कर किसी दूसरे के साथ शादी करेगी तो उसे सारी जायदाद से महरूम हो जाना पड़ेगा, समझी? आरती, इधर आओ। ये लड़की क्या कह रही है? खामोश क्यों? बोलो, जवाब दो। तुम क्या अमर के साथ शादी करोगी? एक ऐसे आदमी के साथ शादी करोगी जिसके ना खून का पता है ना खानदान का? आदमी के खून और खानदान का पता ऊंचे घराने से नहीं, उसके चाल चलन से चलता है। अमर का खून तो उसी रोज बोल पड़ा था जब उसने अपनी जान पर खेलकर मेरी इज्जत बचाई थी। खामोश! अपने बुजुर्गों के साथ जुबान लड़ाते हुए शर्म नहीं आती?
कान खोल कर सुन ले आरती, अगर तूने दीपक को छोड़कर किसी दूसरे के साथ शादी की तो जायदाद में तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी और इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुझ पर बंद हो जाएंगे। सुना? अब क्या होगा आरती? कुछ नहीं। मजबूर मोहब्बत का आखिरी कदम होता है बगावत। मैं बगावत कर दूंगी। चांदी के चंद टुकड़ों के लिए तूने किसी की दुनिया में अंधेरा कर दिया। एक फूल के लिए तूने किसी की बहारों को आग लगा दी। तू पापी है, तू मुजरिम है, तू अपराधी है, तू अपराधी है, अपराधी, 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 अपराधी। क्या बात है? आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। नहीं आरती, ऐसी तो कोई बात नहीं। नहीं कैसे? मैं कब से देख रही हूँ आप बड़ी देर से उलझे हुए हैं, किसी गहरी सोच में गुम है। तुम ठीक कहती हो। मैं सोच रहा हूँ आरती, आज तुम्हारी सुहाग रात है और हर लड़की की तरह तुमने भी आज की रात के लिए न जाने क्या क्या सपने सोचे होंगे, कैसे कैसे ख्वाब सजाए होंगे। लेकिन क्या? मेरे ख्वाब तो अब भी सजे हुए हैं और वो मेरे तमाम सपने सुहाग के इन फूलों की तरह खिले हुए हैं। इन फूलों की जिंदगी ही क्या है आरती? सुबह तक ये सब मुरझा जाएंगे। सुहाग के फूल तो एक रात में ही मुरझा जाते हैं, लेकिन औरत के दिल में पति की मोहब्बत के फूल चिता की आग में भी खिले रहते हैं। आरती, ये लो राजपाल, 25,000 है, गिन लो। इतने बड़े कामयाब ड्रामे की कीमत 25,000 रुपए? लानत है मुझ पे। और आपको तो क्या कहूं। कैलाश बाबू, आरती को रास्ते से हटाने के लिए आपको उसका खून करना पड़ता। आरती रास्ते से हट गई, आपके दामन पे खून का एक दाग भी नहीं आया। इतने बड़े कामयाब ड्रामे की कीमत कम से कम 1 लाख रुपए। नहीं 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 नहीं, ये बहुत ज्यादा है, मैं इतना नहीं दे सकता। कैलाश बाबू, अमर आरती से शादी कर सकता है तो उसे तलाक भी दे सकता है। राजपाल, और फिर वसीयतनामे में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि तलाक के बाद भी जायदाद आपके कब्जे में रहेगी। रहा अमर के असली रूप का सवाल, तो वो आरती के सामने पेश कर देना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। उफ। ये लो पूरे 1 लाख रुपए। जमुना, तू खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही है? चाय रख दे और चलिए यहाँ से। कैसे चली जाऊं मालिक? आरती मेरे गोद में पली है, उसके गले पर चुप रह बदतमीज। याद रख, अगर ये बात किसी को मालूम हुई तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आरती की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं उसे सब कुछ बता दूंगी।
राजपाल, आरती कहाँ है? आरती अमर के साथ है। अमर कहाँ है? मुझे मालूम नहीं, दरअसल शादी के बाद वो मुझसे मिला ही नहीं। कहीं ऐश कर रहा होगा, आ जाएगा। सुनो, ये जमुना उनका पता जरूर जानती है। अगर इसने वहां कुछ कह दिया तो हमारा सारा बना बनाया खेल चौपट हो जाएगा। पॉसिबल। हेलो हेलो, हाँ फोन है तुम्हारा। हेलो, राजपाल स्पीकिंग हियर। ओह गुड, कहाँ है वो? लीजिए, अमर का पता मालूम हो गया। कैलाश बाबू, अब एक काम और किए देता हूं आपके लिए। जग्गू, जमुना काकी घोड़बंदर रोड पे अमर के घर की तरफ जाती हुई मिलेगी। बड़ा ट्रक निकाल लो और उसे रास्ते से साफ कर दो। अरे वही जमुना काकी जो कैलाश बाबू के यहाँ काम करती है। नॉनसेंस, इडियट। गीता को अपने साथ ले जाओ, वो उसे पहचानती है। गीता? तो क्या गीता आरती की सहेली नहीं है? कैलाश बाबू, ये नोट बड़ी तरकीबों से कमाए जाते हैं। तो जिनके बारे में ऐसे शब्द कह रही है वो मेरे पति। मैं तेरी जुबान खींच लूंगी जो फिर कभी ऐसी बकवास की तो। मैंने तेरे बाप का नमक खाया आरती, तुझे मैंने माँ बनकर पाला है। चाहे तू मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, फिर भी मैं यही कहूंगी, अमर ने तुझे धोखा दिया है। वो तेरा पति है, गुंडा है। छोड़ दीजिए मेरा हाथ, छोड़ दीजिए, मैं इसे जान से मार डालूंगी। जानते हो इसने आपके बारे में क्या कुछ नहीं कहा? मैं जानता हूँ, मैंने सब कुछ सुन लिया। जो कुछ इसने कहा है वो सब सच है। मैंने तुमसे कहा था ना आरती, फूलों की जिंदगी ही क्या, सुबह तक सब मुरझा जाएंगे। लेकिन अमर, रहने के लिए आलीशान मकान, घूमने के लिए शानदार गाड़ियां। बेवकूफ, ये क्लाइमेट तुझे जन्नत में भी नहीं मिलेगी। धीरे क्यों बोल रहे हो? जरा जोर से बोलो। मैंने आरती को सब कुछ बता दिया। क्या? तुमने उसे सब कुछ बता दिया? हाँ, और तुम्हें ये सुनकर ताज्जुब होगा राजपाल कि वो फिर भी मेरा दामन छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो मैं कब कह रहा हूं कि उसे छोड़ दो? लेकिन यार, ऐसा भी क्या, एक मामूली औरत के लिए सारा कारोबार चौपट किए दे रहे हो? कौन सा कारोबार? ब्लैकमेलिंग, स्मगलिंग। और तुम जिसे मामूली औरत कह रहे हो ना, उसने मेरे लिए महलों की जिंदगी को ठुकरा दिया है और इस झोंपड़े में आ गई है। You are a fool, stupid! अभी चंद साल पहले मैंने तुम्हें इन गंदी बस्तियों से निकालकर इंसान बनाया था, और तुम फिर उन्हीं गंदी बस्तियों में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हो। कोशिश नहीं, फैसला कर लिया है। तो मैं तुम्हारे इस फैसले का क्या मतलब निकालूं? यही कि तुम अपनी जन्नत में ऐश करो और मुझे इस जहन्नुम में रहने दो। अब तो तुम्हारे नसीब में जहन्नम ही लिखा है। क्यों मुझे गुस्सा दिला रहे हो यार?
तुम अपनी जिद पे अड़े हो, मैं जाता हूँ। लेकिन अगर कभी कोई तकलीफ पड़े तो मुझे याद कर लेना। पिकनिक मनाई जाए तो क्या ख्याल है? चोर चोर पकड़ा चोर! चोर कहीं की लड़कियों के पर्स छीन कर भागते हैं। इंस्पेक्टर साहब, हैं? इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे पकड़ रहे हैं? मैं तो उन बदमाशों के पीछे भाग रहा था जिन्होंने ये पर्स छीना। हाँ हाँ, यही है वो चोर। यही है वो बदमाश, मैंने अपनी आंखों से देखा। यही बैग लेके भाग रहा था। इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। चलो चलो, झूठ सच क्या हम देख लेंगे, चलो। आरती, आरती, क्या है? पुलिस ने तुम्हारे पति को चोरी के आरोप में पकड़ लिया। कब? कहाँ? अभी अभी बाहर सड़क पर। गम न कीजिए, मेरे कद मेरी आंखें बनकर आप तक पहुंचते रहेंगे। इंसाफ भी कितना अजीब है आरती। जब मैं गुनाह करता था तो आजाद घुमा करता था, अब मैं बेगुनाह हूं तो सजा पा रहा हूं। बॉस, अमर को बंबई में नहीं रखा जाएगा, फिर उसे नासिक जेल भेजा जा रहा है। तो अब मुझे इसका भी इंतजाम करना पड़ेगा कि आरती का कोई खत उसे जेल में न मिलने पाए। तुम कितना काम करती हो बहन? 2 घंटे की नौकरी और इतना सारा काम। क्या करूं बहन, मजबूरी है। 60 रुपए में कैसे गुजारा करती होगी? तुम कोई अच्छी सी नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेती? अच्छी सी नौकरी?
पापी, कैसे जालिम लोग हैं जो तुमसे इस हालत में भी काम ले रहे हैं। कब से पाँव भारी है और 2-1 रोज में तुम माँ बनने वाली हो। शशि, मेरी तबीयत बिगड़ रही है, मैं अब घर जाऊंगी। ये ताले पे ताला किसने मारा है? ताले पे ताला किसने मारा? सेठ मरवाए हैं और मेहता मारे हैं। मेहता वो तो गनीमत समझो और कुछ नहीं मारे। मुझे कोरट से टाँच भी लिया के मार सकत है। 9 महीने से चढ़ा चला आ रहा है भाड़ा। आप तो जानते ही हैं मेहता जी, छोटी सी नौकरी, 60 रुपए मिलते हैं, गुजारा नहीं होता। कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी तो मैं। अच्छी सी नौकरी? अरे सौदा भी गया मेन साहब, खोमचा रह गया है खोमचा। ऊपर से 1-2 दिन में बच्चा भी हो वाला। बच्चे का दूध पिलाइयो कि नौकरी करियो? राय तुम्हारे पति दे वो तो जेहल में बैठ के चक्की पीसत है, चक्की। फिर आप ही सोचिए, ऐसे हालत में मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी? हमका ये सब नहीं पता है। आधा बजा लाती। खाला जान फरमाइए। आरती को दे। मैं तो पी के आई हूँ। अरे आरती को दे दे। आरती को लीजिए, दूध पीजिए। तुम्हारा नाम नूरी है क्या? नूरजहां उर्फ अनारकली। अच्छा, बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा। इसीलिए तो हम उनके प्यारे हैं। यही कहीं पड़ोस में रहती हो क्या? या अल्लाह, बस इस दीवार की दूरी है। आपकी दुआ रही साहिबा तो हमेशा हमेशा के लिए इस घर में आ जाऊंगी। अरे नूरी, जरा सईदू को उठा देना, अब तक बड़ा सो रहा है। जी बहुत अच्छा। या अल्लाह मदद। प्यारे सलीम सुनिए। नहीं नहीं, मैं उठ गया। ये हाथी की बच्ची को क्यों भेजा भाई? आप जरा हट जा। दीवार मैं सो रहा हूं क्या जाग रहा हूं? या जाग रहा हूं या सो रहा हूं? ये क्या गड़बड़ है? तेरा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, अब मेरा दिमाग खराब हो गया। पहले एक अनारकली थी, अब 2 अनार और एक कली भी बीच में। ये क्या गड़बड़ घोटाला है? चुप पगले, मैं तुझे बताती हूँ। चल मेरे साथ। अपनी नसीबन खाला का लड़का है, चंपी करता है, तेल मालिश। पूरे 8 रुपए रोज कमाता है माशाल्लाह। लाओ गिलास दे दो। अनारकली, मेरी माँ अंधी है, तू आरती बहन का ख्याल रखना। अगर जरा भी गड़बड़ हो गई, मैं मेरी माँ को कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन याद रखना तेरे 2 टुकड़े कर दूंगा, अनार अलग और कली अलग। हाँ।
मेरा जलवा जिसने देखा वो मेरा हो गया, मैं हो गई उसी की जो मेरा हो गया। माँ जी, आप दोनों काम कर रही हैं, लाइए मैं भी कुछ हाथ। अरे नहीं 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 आरती बहन, क्या गजब कर रही हो। सेदू के बच्चे ने कहीं देख लिया तो मेरे एक सर के 20 टुकड़े कर देगा। जब वो सुबह जा रहा था सुना नहीं क्या टट्टर करता हुआ गया। क्यों अम्मा? हाँ बेटे, बड़ा जिद्दी लड़का है, बात बात पर उलझ जाता है। आज तो पी कर आएगा, नशे में धुत। क्या सैदू भैया शराब भी पीता है? हाँ, वो तो रोज रात को खूब पी के आते हैं, और आज तो वो इतनी बड़ी बोतल भी लेके आएगा, क्योंकि 40 और 5 रुपए जो मिले उसे। खुदा खैर करे। खुदा खैर करे, भगवान खैर करे। देखो भाई, मैं क्या लेके आया हूँ। क्या लाया? मुन्ने के लिए झूला। अरे बाबा, अरे ओ हो रे लाला, आज मैं सदके जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं। अरे ओ हो रे लाला, जियो जियो रे लाला, ओ हो रे लाला, जियो जियो रे लाला। भैया, तुम मेरे मुन्ने के लिए पालना लाए हो, और मेरी बहन के लिए क्या लाया हूँ वो जरा देखो। अरे सैदू, तुम मेरे लिए भगवान की मूर्ति लाए हो। बहन, इसके बाद से पूजा में क्या क्या लगेगा मेरे को बता देना, वो भी लाके दूंगा। मेरे घर में एक तरफ मां नमाज पढ़ेंगी और एक तरफ तुम पूजा करोगी। सैदू, तुमने मुझे बहन बोला है ना? अरे बहन ने तो क्या माँ बोलूंगा क्या भाई? माँ बोले के वास्ते ये पोटा आ गया ना, उन्हें बोलूंगा भाई। भाई अपनी बहन के लिए बहुत कुछ करता है ना? हाँ, करता है। क्या करने का है बोलो भाई, बोलो ना। तो फिर अपने बहन के इस बच्चे की कसम खाकर कहो, आज से तुम शराब कभी नहीं पियोगे। बोलो भैया। कैसे पीऊंगा भाई? पहले अल्लाह मियाँ का डर था, अब तो भगवान भी आ गए। कभी शराब नहीं पीऊंगा भैया, कभी नहीं पीऊंगा।
जग देखूं मैं रूप में तेरे, सुख दुख में तू साथ है मेरे, तू ही धन है मेरा, आसरा है तेरा हो, दुनिया को भूलूं पर ना भूलूं तुझे, ओ मेरे कन्हैया मेरे श्याम सलोने तुझे, देखूं तो अखियों की प्यास बुझे, अंधियारे मन में तू ही प्यार की ज्योति, अब तू ही सहारा तेरी आस मुझे, ओ मेरे कन्हैया मेरे श्याम सलोने। वाह मुन्ना बेटा, आजा बेटा आजा। आहा क्या 90 कपड़े पहना भाई। आहा तू आज दूल्हा बन गया, दूल्हा जी करा दे। मैं तेरे को चौपाटी ले जाके भेलपूरी और तुझे हवा खिला के लेके आता हूं। चल बेटा। आरती बेटा, मुन्ने के बाप को आने में अब कितने दिन हैं? 6 महीने और 7 दिन बाकी। समझे आप लोग, पुलिस हम पे कड़ी नजर रखे हुए है। एक माल दमन में पकड़ा गया, दूसरा मड आइलैंड पे, तीसरा अलेक्जेंडर डॉक पे। अगर यही हालत रही तो कुछ दिनों के बाद हमारा कारोबार चौपट होकर रह जाएगा। नथिंग डूइंग। अब हमारे पास प्रिंसेस के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। बॉस, नासिक से हमारे एक साथी ने ट्रंकल पे खबर दी है कि अमर आज जेल से रिहा हो रहा है। व्हाट नॉनसेंस। उसके जेल से छूटने में भी 6-7 महीने बाकी हैं। लेकिन अमर ने जेल में अच्छा कैरेक्टर पेश किया, इसलिए उसकी सजा के कुछ महीने माफ कर दिए गए। आई नीड हिम। हम मनमौजी राही मस्ताने, राहों में रुकना ना जाने। हम मनमौजी राही मस्ताने, राहों में रुकना ना जाने। अपने इरादों के आगे मुश्किल को मुश्किल ना माने। ये है अपना वो है पराया, इन बातों में कभी ना उलझे। साथी रे हम तो हैं ऐसे दीवाने, हम मनमौजी राही मस्ताने, राहों में रुकना ना जाने। अपने इरादों के आगे मुश्किल को मुश्किल न माने। मेरा ख्याल है ट्रेन में सारे मुसाफिर एक जैसा मूड लेकर नहीं चलते। किसी को किसी से बिछड़ने का गम होता है और किसी को किसी से मिलने की बेकरारी। भाई साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? जी कुछ नहीं, मैं तो आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं आपका जज्बात का ख्याल नहीं किया। आप बहुत ज्यादा दुखी मालूम होते। मैं यूं ही गा बजा रहा था। भाई साहब, आप मेरे दुखी होने की चिंता मत कीजिएगा, नाचिए, खूब गाइए। अरे रे 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 रे, आपने तो ये कह के मेरे दिल के टुकड़े कर दिए। भाई साहब, आपका गम मेरा गम सारे जहां का गम। क्यों सेठ जी? देखा आपने, गम
गम का कितना ही बड़ा तूफान हो, एक भरपूर कहका लगाया और गम पानी। किसी बुजुर्ग शायर ने कहा है ना, गम का हर तूफान गुजर ही जाएगा, गम का हर तूफान गुजर ही जाएगा, मुस्कुरा देने की आदत चाहिए। आप ही देखे ना भाई साहब, लखनऊ से बम्बई जा रहा हूँ, दिल में जोश लिए, खरोश लिए, वलवले लिए, काम बन गया, ताजमहल लौटा, वरना समंदर में छलांग लगा। समुद्र में छलांग? आत्महत्या करोगे? छी छी छी। आत्महत्या करे मेरे दुश्मन, मैं तो समंदर में छलांग लगा के मोती निकाल के लाऊंगा। मोती? हाँ, वरना मछली को तुम जरूर पकड़ लूंगा। क्या हुआ? अच्छा भाई साहब, अब चलता हूँ मैं। मगर तुम रहोगे कहाँ यार? कोई ठिकाना नहीं है। 50 लाख इंसानों का बहता हुआ समंदर है, ये कतरा भी समझ आएगा। अगर तुम जाओ तो मेरे यहाँ रह सकते हो। अरे नेकी और पूछ, भाई साहब कमाल कर दिया आपने। तुम यार बहुत बोलते हो, बातें कम किया करो। चलो अच्छी बात। चलो। मेरा प्यार भरा दिल तोड़ गए, भाई साहब, छोड़ गए भाई साहब, कर। यहाँ एक छोटी सी बस्ती थी, वो क्या हुई? बस्ती? बस्ती? भाई साहब, बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा गए। थैंक यू। भाई साहब, झोपड़े वाले सब उठ गए और उनकी जगह बन गई ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। ये बात आज की है, 3 साल हो गए इस बात को। ये कॉलोनी बनी, झोपड़े वाले सब के सब बिखर गए, कोई मलाट गया, कोई बोली वाली गया। इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई वहां गिरा, कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा, गिरते ही चले गए। भाई साहब जरा इसे भी चुप होने के लिए बोलिए। भाई साहब चलो। Left, right, 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 left, right. Halt! Amen. तुम उधर काय को खड़ा है? इधर आओ। You fool! लाइन में खड़ा हो जाओ। Oh no no, हम सेठ का मैन है, मिलिट्री मैन नहीं। What nonsense! Nonsense? Oh, he is my father name. My name is Common Sense. Oh, shut up! चलो। जाना पड़ेगा। जाता हूँ। ए लड़की, तुम ठीक से खड़ा हो। तुम्हारी साड़ी देखो कैसा है? Are you ready? Stop! Left, right, 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 भाई साहब, left, right, left, right, भाई साहब, left, right, left, आप यहाँ कुछ पूछने आए या मुझे मिलिट्री में भर्ती करने लाए? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। आपकी समझ में नहीं आता? तो ठहरिए, मैं समझ लेता हूँ। भाई साहब, आप पूछ लीजिए जो पूछना, मैं जरा आराम करता हूँ। तुम यहाँ काम करते हो? नहीं, आराम करते हैं। देखते नहीं हो परेड करनी पड़ रही है, पर आपको क्या कष्ट है? मगर ये आज रौनक कैसी है यहाँ? हमारी छोटी मेम साहिबा लंदन से आ रही हैं। हाँ। अच्छा, तो यहाँ कोई आरती देवी रहती है? आरती देवी? कौन आरती देवी? ओ आरती देवी, अच्छा अच्छा। अरे साहब, उसने तो किसी बदमाश के साथ शादी कर ली और कैलाश बाबू ने उसे घर से धक्के मारकर बाहर कर दिया, है ना? मगर आप क्यों इतना पूछताछ कर रहे हैं? ये क्या कोई इंक्वायरी ऑफिस का दफ्तर है? राजपाल!
एक बात कहूँ? पूछो। तुम किसी से बोलेगा तो नहीं? नहीं बोलेगा। बाय गॉड किसी से नहीं बोलेगा। क्या तुम ऊपर से अंडा गफील है? व्हाट अंडा? व्हाट गफील? जरा कान इधर करो। क्या तुम क्रैक है? हिमन, तुमको कैसे मालूम हुआ कि हम क्रैक है? अरे हमारा मम्मी डैडी है ना, वो भी हमको यही बोलता है। तुम बहुत गुड आदमी है। तुम उधर ठहरो, हम तुम्हारे लिए 4 लॉलीपॉप लाता है। लॉलीपॉप? लॉलीपॉप? ए मिस्टर, ऐसे ऊंट की तरह रास्ते में खड़े नहीं होते। अभी गाड़ी लग जाती तो लंबे हो जाते। आप क्या लंबा करेंगी मेम साहब? जहां मौत आर्गन का एक पीस सुनाया, अच्छे अच्छे लंबे हो गए। दादी, क्या आपने आज बाजी वालों को भी बुलाया है? नहीं नहीं, ये लोग जो इनाम मांगने के लिए चले आए होंगे। तो फिर इनको इनाम दीजिए और चलता कीजिए। मेम साहब, बाजे वाला तो बिना इनाम के चला जाएगा, लेकिन आप इतना घमंड न कीजिए कि आसमान फट पड़े। जाओ जाओ मिस्टर, अपना काम करो। बेटी, इस तरह के मामूली आदमी के मुंह नहीं लगा। चलो। डैडी, आंटी दीदी कहाँ है? मैं कितने बार पूछ चुकी हूँ, आप जवाब क्यों नहीं देते? बेटी, मैं क्या जवाब दूं? आरती मर चुकी है। नहीं, नहीं, दीदी। लगा रखी है। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। जवाब दो, तुमने मेरे साथ ऐसी नीच हरकत क्यों की? तुम्हारा इशारा मेरी कौन सी हरकत की तरफ है? क्या मुझे जेल भिजवाने में तुम्हारा हाथ नहीं था? बिल्कुल नहीं था। क्या तुम कसम खाकर कह सकते हो ये तुम्हारी साजिश नहीं थी? किसकी कसम खाऊं अमर? अपनी, तुम्हारी या गीता की? तो फिर तुम मुझे आज देकर भागे क्यों? तुम्हें यहाँ लाने का सिर्फ यही एक तरीका। मुझे यहाँ लाए क्यों? आरती के बारे में कुछ कहा है? तुम्हें सुनकर दुख होगा अमर। क्यों? क्या हुआ उसे? वो तुम्हारा इंतजार न कर सकी, उसने अपने आप को बेच दिया। राजपाल, मैं तुम्हारा खून का डालूंगा अगर तुमने आरती के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो। मैं एक लफ्ज नहीं कहूंगा, सिर्फ शाम का इंतजार करो। मैं तुम्हें आरती को उसके असली रूप में दिखा दूंगा। बेलपुरी देना, एक मैडम को बेलपुरी देना। बेलपुरी खा गया मुन्ना? आइए, क्या बेलपुरी? आइए बेलपुरी लीजिए। एक बेलपुरी देना। एक बेलपुरी लो। न जाने तेरे सैदू चाचा कहाँ चले गए? आजा प्यारे पास हमारे, काहे का बुलाए, ये काहे का बुलाए। अरे क्या रे पुट्टी, तू अकेली यहाँ कहाँ घूम रही है? अकेली? तू भी तो रोज घूमता है। पैसे दे पैसे।
लाइए मुझे दे दो। रुपया रुपया नहीं रुपया भेलपुरी खाएंगे। नहीं भेलपुरी नहीं भेलपुरी नहीं तेरा हथियार ना जाए तेरे मुंह पर आंखें हैं या बटन है? देख के नहीं चलता? क्यों गिरा रहे मुझे? मेरी मोटी आपा, ये जबरदस्ती गले क्यों पड़ रही हो? अरे धक्का तुमने मुझे दिया या मैंने तुम्हें धक्का दिया? गिरना तो मुझे चाहिए था और तुम गिर गई। मैं गिर गई, ऐसे ही गिर गई। तूने गिराया तभी गिरी, और ऊपर से अकड़ है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम गुंडे लोग को। जहाँ मेरे जैसी हंसी और खूबसूरत लड़की देखी कि राल टपकने लगती है। क्या देख रहे हैं? मेरी अम्मा, ये देख रहा हूँ तुम कहाँ से जवान हो और किधर से खूबसूरत हो। अरे मेरा तो हर तरफ तो मैं खूबसूरत ही खूबसूरत हूँ। मेरा नाम अनारकली है। तेरी क्यों जान रही? क्यों हदत? ये दिन में क्या लाइन मार रही? तुम्हारा मटका बजा दूंगा, समझ गया ना? बहुत मारूंगा, हट ना तू, बहुत मारूंगा, सदा काटूंगा, बर्बाद करूंगा। क्यों तुम हैदराबाद के है क्या? हाँ। हैं? मेरे बाबा हैदराबाद के, मेरी माँ ओहो, अरे मैं भी लखनऊ से आया हूँ ना। हाँ। ये जबान का कैसे इस्तेमाल? अरे जबान तुम बोल रहे बोल कर मैं बोल रहा हूँ। बाबा महमूद को पिक्चर में देखा ना, माँ से मार के लाया हूँ। दीदे फाड़ के क्या देखता? नजर नीचे करना नहीं तो मेरा एक ही सलीम है, कुछ मत कहो। नहीं, क्या समझ रही? क्यों दावत को मौत दे रहे भाई? तुम्हारी अकड़ी यहाँ खंगाल डालूंगा, क्या समझे? ये 6 इंच का है ना, पूरा दूंगा। चाकू से डराते हैं तुम? अरे तेरा 6 इंच का है तो मेरा 12 इंच का है ना। क्या भाई, जलेबियाँ आई? मेरा एक ही सलीम है, मेरा एक ही सलीम है। मुझे माफ कर दो भैया, भैया माफ कर दो। सलीम क्या हुआ? मेरी बेटी, क्या हुआ भाई? यहाँ तो खाली पेटी भाई, यहाँ तो बहुत लोग क्या क्या मार देते मालूम नहीं है तुमको। बम्बई में 90 है क्या? 90 है बेचारा, पेटी गई ना इनकी। क्यों मुन्ने, क्यों रो रहे हो बेटे? मेरी माँ खो गई। अरे तो पहलवान, इसमें रोने की क्या बात है? तुम मेरे साथ आओ, हम तुम्हारी माँ को ढूंढ देते हैं। मेरे पास वक्त बहुत कम है, चलो जल्दी ये कपड़े बदल लो। नहीं नहीं नहीं, चाहे तुम मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालो, लेकिन मैं ये सब कुछ कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। टुकड़े? टुकड़े तुम्हारे नहीं, तुम्हारे पति के किए जाएंगे। एक बार फिर सुन लो आरती, अगर मेरी मर्जी के खिलाफ एक कदम भी उठाया तो तुम्हारी मांग सूनी हो जाएगी, तुम्हारे पति को गोली मार दी जाएगी। तुम मेरे पति को छू भी नहीं सकते, वो तो नासिक जेल में है। जेल में? आओ मेरे साथ, वो देखो सामने। और वो सामने भी देखो, ये देखो, इधर भी देखो।
माफ कीजिएगा, मैं आपको पहचानी नहीं। क्या कहा तुमने? मुझे पहचाना नहीं? जी नहीं। मैं अमर हूँ आरती, तुम्हारा पति। इंट्रोडक्शन का ये तरीका मुझे पसंद नहीं। मैं आपको बिल्कुल नहीं जानती। ये तुम क्या कह रही हो? मैं जेल से आ गया हूँ, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, मैं तुम्हारा पति हूँ आरती। व्हाट नॉनसेंस! एक शरीफ औरत आपको पहचानती नहीं और आप जबरदस्ती रिश्ता कायम कर रहे हैं। ये वही औरत है अमर, जिसके लिए तुमने जन्नत को लात मार दी थी और हम जैसे यारों को भी ठुकरा दिया था। पहलवान रो मत, चुप हो जाओ बेटे। देखो ना भैया जी 10 पैसे के चने दे दो। अच्छा। अरे पहलवान, अब तुम्हारी माँ को कहां ढूंढूं? अरे यार, 4 घंटा से बच्चा के लिए परेशान है। अरे अगर पुलिस के हवाले कर दिया, पुलिस खुद ही माँ बाप पता लगाएंगे। तुम ठीक ही कहते हो, मैं अभी इसे पुलिस स्टेशन ले जाता हूँ। हाँ? हाँ? पुलिस पकड़ेगी। नहीं बेटे, हम तुम्हें पुलिस स्टेशन नहीं ले जाएंगे, हम खुद तुम्हारी माँ को ढूंढ देंगे। बस चुप हो जाओ। भैया मुन्ना कहाँ है? मुन्ना? क्या बोल रहे हैं भाई? वो तो तुम्हारा साथ था ना? वो तो मुझसे चौपाटी पर ही बिछड़ गया था। मैं एक मुसीबत में फंस गई थी भैया। मेरा मुन्ना। चलो भाई, उसे चौपाटी में ढूंढेंगे। चलो आओ मेरे साथ, आओ। बाजी वाला बहुत भूख लगी। अबे तू मुझे बाजे वाला कहता है? हैं? ले, मुझे बाजे वाला कहकर खुद रो रहा है? हैं? ओहो, अच्छा बाबा तू मुझे बाजा वाला कह ले और बटाटा वाला कह ले, कांदा वाला कह ले, पुलिस वाला कह ले, पर तू तो हो जा। तुझे खाना खाना है ना? मैं तुझे खाना खिलाता हूँ। बता तुझे क्या खाना है? आमलेट खाएगा, मटन खाएगा और मुर्गी खाएगा? क्यों बाजे वाले, क्या गैस निकल गई? हाँ पहलवान, गैस निकल गई, किसी ने पर्स मार दिया। अब क्या होगा? चलो कोई बात नहीं, कुछ छुट्टे पैसे हैं, उन्हीं से गुजारा कर लेते हैं। तुम नहीं खाओगे? अबे बाजे वाला खाएगा तो तबले वाला भूखा रह जाएगा। पहलवान, माल खत्म हो गया, जल्दी जल्दी खा लो, चल के कहीं सोने का इंतजाम करना पड़ेगा। बाजी वाले, मुझे सुसु आया है। अबे पहलवान, वहां जाके कर लेना सुसु। पैदा करके छोड़ जाते हैं सड़कों पर मरने के लिए। छोड़ो अमर, ये लोग इसी तरह मरने के लिए पैदा होते हैं। बेटे रोते नहीं। हे भगवान, 3 बज गए, न जाने मेरा मुन्ना कहाँ होगा, क्या खाया होगा उसने, वो कहाँ सोया होगा प्रभु।
मैंने क्या क्या जुल्म किए मुझ पर, कैसे कैसे तुम तोड़े। वो निर्दोष थे तो उन्हें सजा हो गई। उनके बिना का एक एक दिन मैंने किस तरह काटा ये तू अच्छी तरह जानता है प्रभु। और आज उनसे मिलने की घड़ी आ गई तो भागकर उन्हें पहचान भी न पाए, उन्हें पति कहकर उनके सीने से भी न लग सके। ये तूने क्या अन्याय किया प्रभु, ये तूने क्या अन्याय किया। परवरदिगार, आंखें बहुत बड़ी नियामत है। मैं तुझसे अपनी आंखों की रोशनी नहीं मांग रही, बस इतनी इल्तिजा है, आरती की आंखों का नूर वापस कर दे, उसे उसका बेटा मिला दे। नहाने को आया है कि बैठने को आया है? तुम नहाएगा नहीं? नहा लूंगी, जल्दी भी क्या है, तू जा। कैसे जाएगा? देखो निमो, हम इस माँ पे तुमको थोड़ा सा जाकर नहीं बैठने को देगा। लेना प्लीज डोंट बोर मी। देखो निमो, हमको भी मालूम है कि तुमको आरती का बहुत बड़ा दुख है, पर ऐसा भी क्या? मुझे उसका दुख क्यों नहीं होगा? क्या वो मेरी बहन नहीं थी? बहुत हुआ। अब ये बहन वहन का ड्रामा छोड़ो। देखो निमो, परसों हमारे होटल में एक प्रिंसेस आने वाली है, उसके ऑनर में एक बहुत बड़ा डांस प्रोग्राम होने वाला है। तुमको उधर आना पड़ेगा और डांस भी करना पड़ेगा। परसों की बात परसों देखी जाएगी। प्लीज गो लेना। मुझे बहुत भूख लगी है। बेटे, अब तो मेरे पास 10 पैसे भी नहीं कि मैं तुझे चने दिला सकूं। फिर तुम मुझे मेरी माँ के पास पहुँचा दो। कैसे पहुँचा दो बेटे? क्या मैं तेरा घर जानता हूँ? नहीं, मुझे मालूम नहीं। मुझे खाना खिलाओ, भूख लगी है। अब कहाँ से खिलाऊं बेटे? 3 दिन से मैं खुद भूखा हूँ। 2-4 आने जो जेब में थे वो तेरे काम आ गए। पहलवान, ये लो, बाजा बजाओ और अपनी भूख मिटाओ। क्या बाजा बजाने से भूख नहीं लगती? हाँ बेटे, कभी कभी नहीं लगती है। तो फिर तुम बजाओ ना, तुम तो 3 दिन से भूखे हो। हाँ। साथी रे, साथी रे, हम मनमौजी राही मस्ताने, राहों में रुकना ना जाने। हम मनमौजी राही मस्ताने, राहों में रुकना ना जाने। अपने इरादों के आगे मुश्किल को मुश्किल ना माने। दिल में उठा हो दर्द का तूफान, जीते हैं फिर भी हंसते हंसाते। साथ हमारे गाए जमाना, झूम के ऐसी धुन हम गाते। साथी रे, साथी रे, हम हैं मस्ती के पैमाने। हम मनमौजी राही मस्ताने, राहों में रुकना ना जाने। अपने इरादों के आगे मुश्किल को मुश्किल
मुश्किल न माने। लाए अंधेरा किस्मत लेकिन अपना दिल तो यही कहता है। लाख घिरी हो काली घटाएं दिन फिर भी दिन ही रहता है। साथी रे हम ना अंधेरों को पहचाने, हम मनमौजी राही मस्ताने, राहों में रुकना ना जाने, अपने इरादों के आगे मुश्किल को मुश्किल ना माने। सुनिए, आप वही है ना जो उस रोज मेरे बगीचे में थे? जी हाँ, मैं वही बाजे वाला हूँ, लेकिन आपसे इनाम मांगने नहीं आया। देखिए, आप तो बुरा मान गए। मैं तो आपके गाने की तारीफ करने वाली थी। क्या मेरा गाना? छोड़िए, क्यों छोटे आदमियों को मुंह लगाती हैं आप? चलो पहलवान। गरम चने। बाजे वाले, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं क्या करूं मेरे बेटे, मैं खुद बहुत मजबूर हूं। तू मेरी जान से ऐसे अटका है कि मैं मजदूरी भी नहीं कर सकता, कहीं जाके पत्थर भी तो नहीं तोड़ सकता मेरे बेटे। एक तुम मुझे समंदर में फेंक दो। नहीं नहीं बेटे, बेटे वो लोग जो ये कहते हैं ना कि मालिक भूखा उठाता है, भूखा सुलाता नहीं, वो सब बकते हैं, झूठे हैं। खुदा और भगवान की फिलॉसफी मर चुकी है। चने वाला, चने गरम, चने गरम चने, गरमा गरम चने। चने वाला। भैया जी, ये बाजा है मौत आर्गन, इसे तुम ले लो और एक पुड़िया चना हमारे बच्चे को दे दो। ये बहुत कीमती है और बहुत अच्छा है। इसमें 18 ताल हैं और 22 सुर निकलते हैं। निकलते वही हम क्या करेगा? हमने कहा कोनो नौसाद या शंकर जैक्सन थोड़ी बनेगा है, हा? मिस्टर, हम जू पर हर मॉर्निंग और हर इवनिंग में आता है। आता होगा। हम आज भी मॉर्निंग में आया, तुम्हारा गाना सुना, तुम बहुत अच्छा गाता है जी। तुम बाजा भी बहुत अच्छा बजाता है, मगर तुम अपना बाजा चना वाला को क्यों बेचता था? जी नहीं, वो तो मैं कुछ नहीं, वो मैं। मिस्टर, हम सब समझता है, सब जानता है, लाइफ बहुत जालिम है। हम अपना लाइफ में ऐसा बैड डेज बहुत देखा है। ऑलराइट, कम ऑन, कहाँ? हमारा घर, हमारा कॉटेज में, हम इधर ही रहता है। नहीं 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 मिस्टर, हमको लाइफ में दो चीज अच्छा लगता है, एक ब्यूटी, दूसरा म्यूजिक। ऑलराइट, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन मैन, मैन कम ऑन। मिस्टर सैमो, खाने में कितना देरी लगेगा? जल्दी करो मैन, बच्चा को भूख लगा है। ओह गॉड, अब बनाएगा, लाएगा, कान को गुम मारता नहीं। नहीं बाजी नहीं,
मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। गले से रोटी नहीं उतरेगी। खा ले बेटी, जिद नहीं करते। कैसे खा लूंगा? मालूम नहीं मेरे बच्चे ने 4 दिन से कुछ खाया होगा कि नहीं। अल्लाह सबको रोजी रोटी देता है। तेरा बच्चा जहाँ भी होगा भूखा नहीं होगा बेटी। मिस्टर शेखर, तुम इधर रहेगा, तुम्हारा राजू भी इधर रहेगा। बट मिस्टर शेखर, हमारा भेजा कुछ काम करने को सकता नहीं। क्यों? वो बात यह है कि हमारा एक बेबी है, आई मीन डॉटर है, डॉटर। वेरी चार्मिंग गर्ल, वेरी लवली गर्ल और वेरी गुड गर्ल, बहुत अच्छा है। बट उसका भेजा गर्म है। जी, दिमाग गर्म है? क्या बोलेगा बाबा, वो कुछ क्रैक है। क्या? पागल है? नॉट एग्जैक्टली पागल, बट उसका टाइप ये है बाबा, उसका आई साइड वीक है और उसका मेमोरी बहुत होपलेस। माय गॉड, वो ऐसी है क्या? वो रोज रात को ग्रैंड होटल में पियानो बजाती है। पियानो। क्या? पियानो पियानो। अंकल, तो हम भी बजाएगा क्या? She's come, huh? She's come. तुम्हारा खोपड़ी बजाएगा। सलाम। मवाली, सलाम। गुंडा, सलाम। बदमाश, तुम इधर काय को आया? बेबी, बेबी तुम इसको जानता क्या? यस, जानता है, बहुत अच्छी तरह जानता है। ये बहुत डैमेज है। पापा, हम क्रिसमस नाइट को ताज में डांस करता होता, ये हमको धक्का दिया, हमको आंटा बोला, हमको गप्पीर बोला, हमको क्रैक बोला। क्यों बोला? अरे बेबी, तुम कैसा बात करता है? वो कोई और होएगा। ये पोर फेलो तो अभी 4 डेज हुआ बॉम्बे आया है। तुमको 4 दिन हुआ बॉम्बे को आया। तुम हमारे मम्मी डैडी को फ्रॉड बनाता है? नहीं नहीं, हम फ्रॉड नहीं बनाता। ये देखो, हमारे पास टिकट है, डेट देखो। लखनऊ टू बॉम्बे। हम लखनऊ से आए। और मैं तुम कहीं से भी आया, तुम रेलवे को चीट किया है। हम रेलवे कैसा चीट किया? मैंने तुम ये टिकट गेट के ऊपर काय को नहीं दिया? कैसा देंगे? वो हमसे टिकट मांगा ही नहीं। ऐसा हाथ फैला के गेट पे बोलता था, जो देगा उसका भला, जो नहीं देगा उसका भी भला। बताओ बेबी, हम उसको कैसा टिकट दे देता? What a nice child. कौन पैदा किया इसको? तो बेबी, तुमको ये बाबा पसंद है? बहुत पसंद है। पर कौन पैदा किया इसको? बेबी, कोई भी पैदा किया, इसको घर में रखेगा? What रखेगा? रख लिया। पर बेबी कैसे रखेगा? ये बाबा तो इसके साथ में आया है। मांगा नहीं, इसको बंद रखेगा, उसको बंद रखेगा, दोनों को रखेगा। वेरी गुड बेबी, वेरी गुड। कांग्रेचुलेशन मिस्टर शेखर, तुमको भी रखेगा और बाबा को भी रखेगा। That's right, that's right. अरे बॉस, तुमको क्या बोलेगा? तुम इसका गाना सुनेगा तो तुम्हारा कलीजा फट जाएगा, और तुम इसका माउथ ऑर्गन सुनेगा तो तुम्हारा दिल फट जाएगा, और तुम इसका डांस देखेगा तो बस तुम्हारा 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 क्या बोलेगा? That's right, that's right. मिस्टर शेखर। यस बॉस। हमारे होटल को अच्छे डांसर्स की बहुत जरूरत है। हम आज ही आपकी ट्रायल ले लेते, लेकिन क्यों बॉस, आज आप बहुत बिजी हैं क्या? नहीं, बिजी कुछ नहीं। बात यह है कि हमारे होटल में एक बहुत बड़ी प्रिंसेस आ रही हैं। हमने उनके ऑनर में एक पार्टी अरेंज की है। तो बॉस, वहाँ पर नाच और गाने का भी प्रोग्राम होगा? नाच और गाना? अरे हंगामा होगा, हंगामा। तो बॉस, मुझे भी 2-4 स्टेप डांस करने का मौका दीजिए। अगर मैं आपकी राजकुमारी को खुश न कर सका तो चोर की सजा मेरी सजा, और आप चाहे तो मेरा नाम भी बदल सकते हैं। चलो यूं ही सही। अगर तुमने आज की पार्टी को रंगीन बना दिया तो नौकरी पक्की और तनख्वाह मुंह मांगी। थैंक यू बॉस, थैंक यू बॉस। अभी हम तुमको एक खुशखबरी देंगे। हम निम्बू को डांस करने के लिए पटा दिया है। Wonderful. Wonderful. चलो। Wonderful.
अमर, आज रात को प्रिंसेस आ रही है और हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता रह गया है। तुम कोई भी रास्ता निकालो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने अपनी कसम तोड़ डाली है। वो तो ठीक है अमर, लेकिन इस बार प्रिंसेस का आना हमेशा की तरह नहीं है। हमारे चारों तरफ खतरा है, पुलिस पूरी तरह हमारे पीछे लगी हुई है। तुम फिक्र मत करो, पुलिस से निपटना मुझे आता है। गुड, वेरी गुड। मिस्टर कुलकर्णी, यस, आप भी से फॉलो कीजिए। मैं दूसरी जीप लेकर चेक पोस्ट की तरफ जा रहा हूँ। ओके, चलिए बैठिए।
जी सैदू खबरदार, आवाज की तो गोली मार दूंगा। क्या हुआ ना? वंडरफुल वंडरफुल माय बॉय। हाय मिस। जिंदाबाद जिंदाबाद अमर। गीता देखा तुमने स्मगलिंग का नया तरीका कितना कामयाब रहा है। पुलिस के सामने, लोगों के सामने 20 लाख का माल। आखिर अमर सीधे रास्ते पे आ ही गए। पुलिस ने हमें चारों तरफ से घेर लिया था। अगर अमर ना होता तो हम सब डूब जाते। उल्टी सीधी चालें चलकर अमर को तो तुम सीधे रास्ते पे ले आए हो। अब ये बताओ कि तुम कब सीधे रास्ते पे आओगे? मैं बिल्कुल सीधे रास्ते पे हूँ गीता। मेरे तमाम रॉकेट अपने टारगेट की तरफ चले जा रहे हैं। मेरी बात उड़ाने की कोशिश मत करो, मैं अपने बारे में पूछ रही हूँ। ओ तुम्हें तो मेरी हालत मालूम ही है गीता। हर रोज एक नई परेशानी, एक नई उलझन। जरा इन मुसीबतों की जंजीरें टूट जाएं तो फिर हम दोनों एक जंजीर में बंध जाएंगे, शादी कर लेंगे। तुम्हें रात की पार्टी पसंद आई? बहुत पसंद आई। क्या डांस किया उस नए डांसर ने? तुम उस डांसर की बात कर रही हो? हमें तो निम्मो घायल कर गई। वैसे मैंने उस डांसर को 600 रुपए महीना पे अपॉइंट कर लिया है।